तो ब्यूलॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 334 आ चुका है और ये चैप्टर काफी हद तक प्रूव कर देता है कि ह्यूगो सही है, क्योंकि इसागी इस चैप्टर में फिर से गोल करने का ट्राई करता है लेकिन मुंह के बल गिरता है। और इस बार तो उसे कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी नहीं रोकता, ना ही ह्यूगो ना ही लोकी, लेकिन फिर भी इसागी गोल नहीं कर पाता। लॉजिकली सोच के सही डिसीजन नहीं ले पाता सिचुएशन के हिसाब से, और यही चीज देख के उसके खुद के टीम मेंबर्स शॉक्ड होते। लिटरली इस चैप्टर में इसागी इतना बुरा खेलता है कि अगले चैप्टर में अगर ईगो बाहर भी निकाल देना इसागी को प्लेयर एक्सचेंज के थ्रू, तो भी मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा। अब क्या हुआ है इस चैप्टर में, इसागी ने ऐसा क्या कर दिया है और अगला प्लेयर कौन सा एंटर कर सकता है फील्ड में ब्यूलॉक की तरफ से, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ठीक वहीं से जहां पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था। ह्यूगो और इसागी के पीछे बातें चल रही थी और ह्यूगो वार्निंग दे रहा था इसागी को कि अगर वो चेंज नहीं होता है, अपना गोल चेंज नहीं करता है, तो ब्यूलॉक यहीं खत्म हो जाएगा। बस हमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके इस बार जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था, क्योंकि बशीरा जब कॉर्नर किक लेके शॉट मारता है तो इसागी में वापस कॉन्फिडेंस जग जाता है और वो ह्यूगो से ये बोलता है, शट अप, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ब्यूलॉक को रोक सकते हो देन गो अहेड एंड ट्राई। और ऐसा ही बोलते हुए काफी सारे ब्यूलॉक प्लेयर्स फ्रांस के गोल के पास अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं, लेकिन ये किक उन प्लेयर्स के पास नहीं थी बल्कि दूसरे प्लेयर ह्यूरी की तरफ थी, जो कि साइड में था बशीरा के। और ऐसा पास देख के चाल सरप्राइज होता है कि इन्होंने इतना अच्छा मौका छोड़ क्यों दिया, आसानी से गोल करने का ट्राई कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन फ्रांस का ही गोली चिल्लाते हुए बोलता है, रिलैक्स मत करो, क्योंकि ये कोई सिंपल क्रॉस नहीं है। और इतने में हमें शो कराया जाता है कि ह्यूरी पास को रिसीव करता है और शॉट मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको शॉट मारने से रोकने के लिए लोकी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और क्योंकि ह्यूरी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, लोकी के पहुंचने से पहले उसे शॉट मारना था, इसलिए उसके शॉट के अकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं, ये सोचकर कि ह्यूरी उनको पास करेगा। बट लोकी ह्यूरी को रोकने पहुंच जाता है और ह्यूरी उससे बॉल सेव करने में कामयाब होकर बशीरा को वापस बॉल पास कर देता है। और जब बशीरा गोल के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है तो उसके सामने सिर्फ एक गोल ही था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा ही लग रहा था कि बशीरा गोल करने का ट्राई करेगा, लेकिन नहीं, वो पास करता है साइड में जहां पर कि रियो था, क्योंकि बशीरा को चारों तरफ से घेर लिया गया था, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था उसके पास, पास करने का। और रियो कितना खतरनाक प्लेयर है ब्यूलॉक का, तुम इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि उसे रोकने छोटा मोटा प्लेयर नहीं, खुद ह्यूगो आता है और उससे ये बोलता है, नो शूटिंग फॉर यू कॉपी मशीन। जिस पर रियो सरप्राइज होने का नाटक करता है और हंसते हुए उससे ये बोलता है, शूटिंग, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैंने तो प्लान ही नहीं किया शूट करने का। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि रियो बशीरा के दिए हुए पास को तो रिसीव ही नहीं करता, उसे इग्नोर कर देता है और बॉल अपनी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए पहुंचती है ठीक इसागी के पास। और इसागी बॉल रिसीव करने की तैयारी करते हुए ह्यूगो से बोलता है, अरे भाई, तूने तो बोला था कि तू मुझे लॉजिक से हराएगा, यू सेकंड बेस्ट बास्टर्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पैनल देख के मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इसागी को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ टाइम तक, लेकिन उसे फिर मौका मिलता है एंड अगेन वो फेल होता है। पता है कैसे? क्योंकि उसको इंटरप्ट करने पहुंच जाता है चार्ल्स, और क्योंकि इसागी डायरेक्ट शॉट मारने में ही अच्छा है और यहाँ पर भी वो डायरेक्ट शॉट मारने की ही तैयारी कर रहा था, तो चार्ल्स का इंटरप्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि डायरेक्ट शॉट में क्या है ना, तुम थोड़ा सा भी प्लेयर को हिला दो तो पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाता है। और इसी वजह से वो इसागी को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुमको सिर्फ एक प्लेयर स्पॉट नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी टीम में ये अनाउंस किया गया है क्लियरली कि सबसे एनोइंग स्पॉट पर नजर रखनी है हमेशा उन्हें, एंड दैट इज इसागी यूचीज लोकेशन। जहां पर इसागी है वहां पर तो उन्हें ढंग से नजर रखनी ही रखनी है, एंड स्पेशली ह्यूगो के ना रहने पर ये टास्क मुझे दिया गया है। और इसी वजह से इसागी टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करे वो। और जब रिन सामने पहुंचकर उससे पास मांगने को बोलता है तो तभी इसागी के मन में ह्यूगो की बातें रिपीट करने लगती हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो शॉट मार देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मुझे डेस्परेशन लग रही थी। इसागी इतना ज्यादा पागल है नंबर 1 बनने के लिए कि वो नॉर्मली जैसा खेलता है वैसा भी नहीं खेल पा रहा है इस मैच में। और इसी वजह से वहां पर प्रेजेंट मेजर प्लेयर्स सरप्राइज्ड थे कि लॉजिकली सोचने वाला इसागी ऐसा डिसीजन ले रहा है। एंड रेन और बशीरा जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनका पूरा मतलब ये है, यू गॉन मैड। खैर, ये शॉट कोई मेजर प्लेयर नहीं रोकता, क्योंकि इस शॉट को रोकता है गोली। और पता है वो ऐसा कैसे कर पाता है?
क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साई को प्रिडिक्ट करना एक एवरेज प्लेयर के भी बाएं हाथ का खेल है। और इस सेव के साथ इसागी की फटके 4 और साथ ही साथ कमेंटेटर्स और ऑडियंस की भी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मोस्ट पॉपुलर प्लेयर जापान का ऐसा खेल रहा है। इसके बाद ह्यूगो फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है, चूंकि इसागी को नीचा दिखाना, क्योंकि अभी तक वो 2 बार सही प्रूफ हो चुका है। तो भैया इसागी के सिर पे तो नाचेगा ही ना वो। और इस बार वो इसागी से ये बोलता है कि विदाउट 2 गन वॉली यू आर जस्ट अ एवरेज प्लेयर विद डायरेक्ट शॉट। और अगर तुम ऐसा ही खेलते रहे तो ब्लॉक को हारने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा होने के पीछे का रीजन होगे तुम। दैट्स व्हाई इट्स टाइम टू वेक अप इसागी योइची। अपनी औकात याद रख एंड जस्ट ओबे योर डेस्टिनी। और इस बार इसागी लिटरली कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसागी के साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी डिप्रेस्ड थे कि अब क्या करना चाहिए उन्हें, बिकॉज दे कांट यूज इसागी योइची नाउ। लेकिन तभी अचानक से लास्ट पैनल में हमें कराजू शो कर दिया जाता है, जिसमें पता नहीं क्या ही आग लग रही थी। अब कराजू को एंड में शो करने का रीजन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि शायद 1-2 चैप्टर में प्लेयर एक्सचेंज 100% होगा। और अभी तक का पूरा मैच देख के तो मुझे यही लग रहा है कि इसागी के सबसे ज्यादा चांसेस है बाहर निकलने के। और जो अंदर आएगा प्लेयर वो आई थिंक बारो होगा, क्योंकि शीरो की तो जमती नहीं है रिन के साथ। अगर शीरो को अंदर लाना है तो रिन को भी बाहर निकालना पड़ेगा। और रही बात कुनिगामी की तो वो शायद किसी और मैच में काम आएगा। तो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन बारो ही है इस टाइम पे, क्योंकि उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रांस एक्सपेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यही बात सही है कि बारो इसागी के बना अनप्रिडिक्टेबल होता ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी और प्लेयर को चेंज करके बारो को एंटर कराया जाए और बारो जब इसागी को डिवोर करे, जिस तरीके से अंडर 20% जापान वाले मैच में हुआ था, तब जाके ब्लू लॉक का पहला गोल हो फ्रांस के अगेंस्ट में। ऐसा एटलीस्ट मुझे लगता है। हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो, क्योंकि काफी बार सही हो जाती है। तुम्हारा क्या मानना है अगले 2 मैचेस में क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि चेंजेस होना तो पक्का है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।